हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी है आपकी बजाज की न्यूली लॉन्च्ड 2026 मॉडल NS400Z का, जिसमें अब आपका 349 सीसी का इंजन मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि NS400 नाम है, काफ़ी लोग बोलेंगे भाई NS400 नाम है, 350 सीसी का इंजन दे रहे हो। तो वो नाम जो है वो ब्रांड नेम है। पहले भी इसका 400 सीसी का इंजन नहीं था, 373 सीसी का इंजन था। अभी 349 सीसी का इंजन हो गया, जिससे कि इसका प्राइस जो है वो बढ़े ना, GST बेनिफिट मिल जाए। और बेनिफिट मिला भी है। अब इसका एक्स शोरूम प्राइस हो गया है 1,82,000 रुपीज़, यानी 2,15,000 2,16,000 रुपये में आपको ऑन रोड मिलने वाली है ये बाइक। तो भाई 400 सीसी की बाइक, 400 तो नहीं बोल सकते, 350 सीसी की बाइक 2,15,000 रुपये, बहुत ही एक बजट ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी पावर की बात कर लेते हैं तो 43 PS की पावर थी पहले, अब 40.6 PS की पावर हो गई है। तो 2.4 PS की पावर में रिडक्शन देखने को मिल जाता है। टॉर्क भी थोड़ा कम हुआ है, पहले 35 न्यूटन मीटर टॉर्क था, अब यहाँ पे 33.2 न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो 1.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी कम हो गया। बाकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। सेम मॉडल, सेम टायर, सेम राइडिंग मोड्स जो 4 आपके मिलते थे, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एक बार इसको चला के देखते हैं कि चलाने में कैसी है। वेट में भी कोई रिडक्शन नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत माइलेज बढ़ गया हो, तो एक माइलेज टेस्ट भी इसका कर लेंगे। और भाई सेम सेक्सी मॉडल है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इसका फर्स्ट जनरेशन मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ घर पे। और अभी मैं लद्दाख होके आया हूँ और भाई बहुत मज़ा आई है। 4,200 किलोमीटर मैंने उस बाइक को चलाया, बहुत कंफर्टेबल है। और सेम कंफर्ट मुझे इस बाइक में भी फील हो रहा है। एज अ नेकेड सेगमेंट की बाइक आप ये बोल सकते हो ना कि अगर आपको एक ही बाइक परचेस करनी है जो उससे आपको ट्रैवल भी करना है, सिटी में ऑफिस भी जाना है, घूमना भी है, थोड़ी रश राइडिंग भी करनी है, तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हो। क्योंकि एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि लंबी लंबी ट्रैवल में भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। माइलेज भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। और फर्स्ट चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि बाइक को चलाने के बाद इंजन जो है वो पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। पहले भी काफ़ी रिफाइंड था, अब बजाज हर आने वाली बाइक के साथ अपने इंजन को और ज़्यादा रिफाइंड करती आ रही है। पावर में ऐसी कोई कमी नहीं पता चल रही। माइट भी अगर मैं इसको अपनी NS400 से या फिर जो आपकी मतलब जो बीच वाली सेगमेंट आया था जिसमें आपको 43 PS की पावर मिल रही थी, उससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ परफॉर्मेंस टेस्ट, तो चैनल पे डाला भी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा कि पॉइंट्स में है। और बजाज ये चीज़ बोलती भी है। अगर मैं 0 to 60 की बात कर लूँ तो 0 to 60 जितने में ये अचीव करती है उतने में वही अचीव करती थी। मेरे ख्याल से 2.6 के आसपास है। तो 2.6 सेकंड में 0 to 60 ये जाती है। और 2.6 सेकंड में ही जो इसका प्रीवियस मॉडल था जो 43 PS देता था वो भी जाता था। 0 to 100 में थोड़ी सी कमी आ गई है। जो पुराना मॉडल था 43 PS वाला, वो आपका 0 to 100 जाता था 6.5 सेकंड में। ये आपका 0 to 100 जाता है 6.8 सेकंड में। तो 0.3 सेकंड का जो गैप है वो मिलता है आपको। 0.3 सेकंड जो है ये ज़्यादा लेगी 0 to 100 जाने में। बट 0.3 सेकंड कितना होता है आप लोग भी मुझे बताना। 1 सेकंड का भी कुछ पार्ट होता है वो 0.3 सेकंड, तो उतना ही है। बाकी चलाने में काफ़ी अच्छी है और भाई काफ़ी मज़ा आ रही है इसको चलाने में। कुछ चीज़ें मेरे को हमेशा से लगा था कि NS400 में कुछ चीज़ें डालने की ज़रूरत है जो बजाज अभी तक नहीं दे पा रहा है। और उसमें से जो पहली चीज़ मैं ये चाहूँगा कि इसका पेट्रोल टैंक थोड़ा सा बड़ा कर दे। 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है, अगर 14 लीटर भी कर देते हैं ना जैसे N सीरीज़ का आता है, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा ट्रैवल में। वो जो दिमाग को वो जो सुकून मिलेगा ना लद्दाख जाते समय कि भाई पेट्रोल ख़त्म होना ही नहीं है बाइक का, वो सुकून चाहिए। 14 लीटर का पेट्रोल टैंक मेरे को चाहिए इसमें। बाकी लोग भी कमेंट कीजिएगा, बजाज को टैग कीजिएगा भाई 14 लीटर का पेट्रोल टैंक लाओ। बाकी तो मुझे नहीं लगता इस बाइक में ऐसी कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। स्टॉक बाइक बहुत ज़्यादा कैपेबल है। फ्रंट में आपको जो लाइट्स हैं वो आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं, बहुत तगड़ी लाइट है, कोई ऑक्सिलरी लाइट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए द फेमस यूट्यूबर आपके खड़े हैं, इनका नाम कमेंट करके बताइएगा कौन है, और अगर कोई जानता है इनको तो। वैसे तो काफ़ी लोग जानते होंगे। बाकी मैं बोल रहा था कि टायर्स में अपग्रेड मिल ही गया है आपको। अपोलो अल्फा H1 टायर मिल जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टायर्स हैं आपके इस प्राइस सेगमेंट में। आगे आपके 110 सेगमेंट, पीछे 150 सेगमेंट, और बहुत ही स्टिकर टायर है, चाहे वेट ग्रिप हो चाहे आपकी ड्राई ग्रिप हो, बहुत ही चिपक के चलते हैं, रोड बेस्ड टायर हैं। हैंडल बार भी इसका काफ़ी अच्छा है। और अगर आप स्ट्रेट चलते हो, जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ एकदम स्ट्रेट, तो मेरे को बिल्कुल भी आगे एग्रेसिव नहीं होना पड़ रहा है। बहुत ही रिलैक्स पोस्चर है ना। मेरे यहाँ पे कलाइयों पे, रिस्ट पे भी कोई ज़ोर नहीं आ रहा, मेरे शोल्डर पे कोई ज़ोर नहीं आ रहा, बैक पे कोई ज़ोर नहीं आ रहा। तो मैं बता रहा था ना कि सिटी के साथ साथ ट्रैवल के लिए भी है। वहीं अगर आपको थोड़ा सा फास्ट पेसिंग चाहिए, थोड़ी सी आपको कॉर्नरिंग करनी है सिटी में,
तो उसके लिए भी इसकी जो हैंडलिंग है बहुत ही ज़ोरदार हैंडलिंग है। फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है बाइक में और 100 के ऊपर तक तो बिल्कुल नहीं पता चलता। अभी मैं 80, 85, 90 पे चल रहा हूँ और बहुत स्मूथ चल रही है ये बाइक। अगर मैं साइड मिरर्स की बात कर लेता हूँ तो देख लो, साइड मिरर्स में भी पीछे की तरफ मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही विजिबिलिटी अच्छी है साइड मिरर्स की। तो ये सारी चीज़ें छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे हज़ार्ड लाइट्स हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट दे रखा हुआ है, तो चलते चलते मोबाइल आपको चार्ज करना है, आपने यहाँ से लंबा सा केबल लिया, बैग में रख लिया, जेब में रख लिया, टैंक बैग लगा रखा है आपने तो टैंक बैग में रख लिया। तो क्रिएटर्स के लिए भी और आम जनता के लिए भी जिसको लंबा ट्रैवल करना है उनके लिए भी एक ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें आपकी एलईडी हैं, चाहे लाइट की बात कर लो, चाहे आपकी जो DRLs हैं उनकी बात कर लो, चाहे आपके इंडिकेटर्स की बात कर लो, सारी चीज़ें आपको एलईडी में देखने को मिल जाती हैं। तो क्वालिटी में बिल्कुल भी मतलब पैसा बचाने की कोशिश नहीं की गई है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ट्रैवल के हिसाब से भी अच्छे हैं, सिटी के हिसाब से भी अच्छे हैं, काफ़ी एक बैलेंस सस्पेंशन दिए गए हैं। और पीछे वाला सस्पेंशन है उसको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो, 5-6 सेटिंग्स वहाँ पे दे रखी हुई हैं, तो उससे आप थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसकी जो स्टिफनेस है उसको थोड़े से लूज़ आपको चाहिए, थोड़े से स्टिफ चाहिए, तो उनको आप घटा बढ़ा सकते हो। तो आप लोग मेरे को बताना आपको बाइक कैसी लगी। मेन देखो ऐसा कोई चेंज तो हुआ नहीं है, इसके ऑलरेडी राइड रिव्यूज़ में काफ़ी डाल चुका हूँ, मेरे पास है ही ये बाइक, अभी लद्दाख तक का मैंने आपको बना के बताया था रिव्यू। मेन चीज़ ये था कि जो इंजन छोटा कर दिया गया है, जो पावर में कमी आ गई है, उसकी वजह से चलाने में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक चलाता हूँ और मैं ये बाइक चला रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि मैं कोई डिफरेंट बाइक चला रहा हूँ। रिफाइनमेंट थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिल गई है मुझे, बस ये पता चल रहा है, बाकी पावर में ऐसी कोई कमी नहीं पता चल रही। 80-90 पे बिल्कुल भी नहीं पता चल पाएगा। अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो शायद ही कोई बता पाए, हो सकता है कुछ लोग होंगे जो बता पाएंगे, माइट भी वो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हों, बट नॉर्मल बंदा जो रोज़ सिटी राइड में टूरिंग में यूज़ करना है वो उसके लिए बता पाना कि ये कौन सी बाइक है, 349 सीसी वाली है या फिर आपकी 373 सीसी वाली है, ये नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल टाइप का ही है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप बिल्कुल ही एकदम ट्रैक पे चला रहे हो, एकदम 181 आपको अचीव करना है, तो वहाँ पे आप बता पाओगे कि भाई ये 181 जा रही है, वो 183 जाती थी। तो यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी कर लेते हैं क्विक शिफ्टर की बात। तो भाई क्विक शिफ्टर इसका बहुत सही है और बहुत स्मूथ काम कर रहा है। एक्चुअली क्विक शिफ्टर नहीं बोल सकते उसको, आपका स्पोर्ट शिफ्टर है, बजाज ने उसका नाम रखा, तो स्पोर्ट शिफ्टर ही बोलेंगे, क्योंकि वो शिफ्ट आपका अप शिफ्ट करता है, डाउन शिफ्ट नहीं करता है। एंड एक और चीज़ है, काफ़ी लोग बोलेंगे ना कि ना मैं स्पोर्ट शिफ्टर यूज़ कर रहा था, अच्छा नहीं यूज़ कर रहा है, फंस रहा है। तो भाई स्पोर्ट शिफ्टर अगर आपको यूज़ करना है तो आप 7000 RPM 6500 RPM के ऊपर यूज़ करोगे तभी आपका स्मूथ शिफ्ट होगा, क्योंकि कम स्पीड में 4000 RPM पे आपको ज़रूरत नहीं है स्पोर्ट शिफ्टर की। भाई आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप मस्त क्लच दबाओ और यूज़ करो। अभी देखो जैसे मैं 5वें गियर पे हूँ, अब मैं भगा रहा हूँ और यहाँ मैंने 7000 RPM पे मान लो इस गाड़ी को टेक करने की कोशिश की है। अब टेक करते करते मुझे लगा कि ज़रूरत है और मैंने ये शिफ्ट कर दिया और कितना स्मूथ शिफ्ट हुआ। तो इसीलिए बना हुआ है कि हाई RPM के में जब आपके पास टाइम की कमी है, हाई RPM पे आप चाहते नहीं हो कि आपको बिल्कुल भी पावर का लॉस हो, तो वहाँ पे आप स्पोर्ट शिफ्टर यूज़ कीजिए और वहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हैं और बाकी बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, हल्की बाइक है, 174 किलोग्राम की बाइक है, हैंडल करना काफ़ी इजी है। सीट हाइट की बात कर लेता हूँ तो 807 mm है और 5'5" और उसके ऊपर का कोई भी बंदा इजीली चला सकता है, पैर उसके ज़मीन पे टच हो जाएंगे। उससे कम वाले बंदों के लिए पैर टच होना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल मैंने देखा है हाइट इज़ नॉट अ बैरियर। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कितनी भी ऊँची लंबी भारी बाइक चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ एवरेज पर्सन मैं बता रहा हूँ कि हाँ इस हाइट के बंदों के ऊपर के लिए ज़्यादा अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 168 mm का, और 165 के ऊपर कोई भी ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन सिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। तो ये सारी चीज़ें थी और प्राइस की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बजाज की ये पहली बाइक है जो प्राइस कम कर दिया बजाज ने लॉन्च होने के बाद। मतलब जब लॉन्च हुई थी तो 1,87,000 के आसपास शायद इसका एक्स शोरूम प्राइस था, फिर 190 भी गया इसका एक्स शोरूम प्राइस, और अभी इसका ये जो 3rd जेन है इसका प्राइस आपका है 1,82,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, यानी 2,15,000 2,16,000 रुपये आपकी ऑन रोड आ रही है। 350 सीसी की बाइक, 40 PS पावर, और क्या चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बताना, बाकी इंस्टाग्राम हैंडल मेरे यहाँ पे शो हो रहा है आपको, सोलो ट्रैवलर राम, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है NS400 से रिलेटेड आपको, या फिर और भी किसी बाइक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आंसर मैं आपके सारे जवाब का दूंगा, 100% है। सवालों का जवाब तो मैं दूंगा, आपके सवालों का आंसर मैं दूंगा। और माइट भी थोड़ा लेट दूँ आंसर, हो सकता है कभी शूट कर रहा हूँ, बिज़ी हूँ, बट आंसर ज़रूर मिलेगा, भले 1-2 दिन लेट आपको मिले, बट मिलेगा, रिप्लाई आएगा। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ। राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।